नहीं है। भगवान शंकर को पता चला कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हो चुका है और वह पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं शिव को, इसलिए वो कठोर तपस्या कर रही हैं। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेय पठयहु, भवन दूर करहु संदेहु। सप्तऋषियों जाओ, तुम देखो कि पार्वती की जो तपस्या है, उनकी तपस्या में उनकी प्रेम की परीक्षा लो। देखो कि वो अपने परीक्षा में यदि पास हो जाती हैं तो उनको तपस्या से निवृत्त कर दो और कह दो कि जाओ तुम्हें महादेव पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और तुम अपनी भवन चली जाओ, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्तऋषियों ने जाकर के देखा कि मूर्तिमान होकर के पार्वती मैया तपस्या कर रही हैं। तब सप्तऋषि बोले, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी, राम सिया राम जय जय राम। सप्तऋषियों ने जाकर के कहा कि हे शैल कुमारी, हे शैल की पुत्री, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो? क्या कारण है तपस्या करने का? तुम इतना कठिन तपस्या करके क्या प्राप्त करना चाहती हो? और यदि हम सुनने के अधिकारी हैं तो कृपा करके आप मुझे बता सकती हैं। पार्वती मैया ने सप्तऋषियों की बात को सुन करके मुस्कुराते हुए कहती हैं, पार्वती मैया ने कहा कि बड़ा सकुचाता है मन कि आप लोग कहीं मेरी बात पर हंसी ना उड़ा दें, जो मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने जो आकर के बचपन में बता दिया उसे मैं अपने हृदय में स्वीकार कर ली, उसको मैं अपने जीवन में धारण कर ली हूँ। पार्वती मैया कहती हैं, मनुहठ पराना सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, मनुहठ पराना सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य होई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना, राम सिया राम जय जय राम। माता पार्वती कहती हैं कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू की बात बनाना चाहती हैं। कहाँ भगवान शिव और कहाँ मैं? पर मेरे गुरुदेव नारद जी ने बचपन में आकर के कह दिया कि शिव ही तुम्हारे पति होंगे। तब से मैं अपने जीवन में, अपने हृदय में मैं शिव को धारण कर ली हूँ और उन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं शिव की ही आराधना कर रही हूँ। अब सप्तऋषि माता पार्वती की बात को सुन करके हंसते हुए